हनुमान बेनीवाल की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी, ये कहा गया है कि अगर संसद में मेरी मौजूदगी होती तो मैं कानून फाड़ देता। एनडीए का यानी कि बीजेपी का आपका साथ छोड़कर अब वो बाहर चले गए। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी कितने भोलेपन से बात कर रहे थे। मतलब उनका कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। जनाब, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट किसी भी एजेंसी को करनी है, तुरंत आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि उसको अपलोड करना पड़ता है। अगर ये है तो तीनों अपलोडेड रिपोर्ट दिखा दे कि एक निगेटिव और अगले दिन की पॉजिटिव। दूसरा, सांसद है भाई, हर बिल की कॉपी मिलती है। फाड़ने के लिए संसद के अंदर होना जरूरी नहीं है, और फाड़ने का ऐलान 6 महीने बाद हो रहा है। तब जबकि उनके नागौर क्षेत्र में स्थानीय चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसके बाद उन्हें इस बात का अंतर्भूति हो रही है कि 6 महीना पहले जो मुझे मिला था कानून की प्रतिलिपि, वो मैं यदि अंतर होता तो फाड़ देता, और अब मैं पढ़ पाया। मतलब उनको हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 6 महीना लगा कुछ पन्ने पढ़ने में। इससे साफ समझ में आता है कि जितना वो कह रहे हैं उसमें और कुछ नहीं है। तो भाई वो है, मोदी जी की फोटो लगा के चुनाव मांगे थे, वोट मांगा था उन्होंने। हम राजस्थान में सब प्रभारी थे भाई, सब मोदी जी के कार्यक्रम लगा के, पोस्टर लगा के उनके नाम पे वोट मांगे थे। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। भाई बिल तो तुमने पढ़ लिया था। सुधांशु जी, लेकिन एक एक करके आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं। पहले शिरोमणि अकाली दल और अब ये। देखिए, शिरोमणि अकाली दल की तो स्थिति अलग थी। पंजाब की स्थानीय परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी थी, उस कारण से। अब दूसरा, इनकी जो स्थिति है उसमें भी हो सकता है स्थानीय कारण रहा हो। जैसे मैंने कहा कि स्थानीय चुनावों में, हमने पंचायत चुनावों में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मगर संयोग से उनकी पार्टी का उनके ही क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। तो जो भी कारण रहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, एक बात इनकी जरूर बोल दूं, अभी रोहन जी बड़ा बोल रहे थे, ये 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट हटा दिया था। तो बस 2 बिंदुओं का उत्तर दे दे। पहला, 2014 तक के 8 साल आपकी सरकार ने केंद्र में, उसके ऊपर क्या ये कोई पत्र भी लिखा? अगर लिखा हो तो हमें प्रेषित कर दीजिएगा। दूसरा, 2015 से 17 तो बिहार में आप सरकार में शामिल थे, तब कृषि मंत्री किस पार्टी का था? कांग्रेस का। और उसने 3rd स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म को अप्रूव किया है। यानी उसी व्यवस्था के तहत तीसरे चरण का सुधार कांग्रेस का कृषि मंत्री अप्रूव करता है, और देखिए टीवी पे भाषण देते हैं। जवाब दीजिए रोहन जी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कुछ लोग जिंदा रहने के लिए राजनीति में जड़ी बूटी खोज रहे हैं और किसानों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को भाषण पसंद है, संवाद पसंद नहीं है। और उनका संवाद पूरे देश ने कल देखा कि किस प्रकार से उन्होंने संवाद किया, जिसमें जो अगर 2-3 कैमरे सिंधु बॉर्डर पे फीड कर देते प्रधानमंत्री को, और देश को असलियत मालूम चल जाती। और प्रधानमंत्री तो बाद में डर क्यों रहे थे? सिंधु बॉर्डर जाके संवाद कर लेते। सुधांशु जी की गलती नहीं है, हमारे मित्र लर्नेड मित्र हैं, और पर यह भाजपा की विचारधारा है। अब जैसे हनुमान बेनीवाल जी, अभी तो उन्होंने कहा, विरोध किया, अब उनको देशद्रोही की राह पे चला दिया सुधांशु जी ने। इतना विरोध में, उनके विरोध में 10 सेंटेंस बोल दिए। अभी उनके एनडीए के पार्टनर है, अभी छोड़ा है, उनके साथ रहे, राजस्थान में चुनाव में भी वो रहे, और आज जैसे ही विरोध किया वो विरोधी हो गए, वो दुश्मन हो गए। ये तरीका नहीं है, ये देश का हमारा फैब्रिक नहीं है चित्रा जी।